Today we start lecture second, primitive root. If A has order n minus 1 mod n, तो हमें प्रूव करना है कि n must be prime. A का order n minus 1 है mod n. It means A raised to the power n minus 1 is 1 mod n. This n minus 1 is least such that A raised to the power n minus 1 is congruent to 1 mod n. We know that A raised to the power phi n is congruent to 1 mod n. It means this n minus 1 divide phi n. Phi n is the set of all the co-prime number we then from 1 to n minus 1. It means value of phi n is less than equal to n minus 1. But here n minus 1 divides phi n. It is only possible then when phi n is equal to n minus 1. If possible, assume that n is composite. It would have divisor d, where d is greater than 1 and less than n. तो phi n जो है वो ना, तो यहाँ पर phi n जो है क्या होएगा, d के साथ को प्राइम नहीं होगा. इट मीन्स क्या मीन्स होगा, phi n की वैल्यू लेस देन n माइनस 2 हो जाएगी. बट phi n इज इक्वल टू n माइनस 1, सो n कैन नॉट बी कंपोजिट. इट मीन्स n शुड बी प्राइम. अगला क्वेश्चन देखिए. प्रूव दैट दिस phi 2n minus 1 is a multiple of n for any n greater than 1. We know that 2 raised to the power n minus 1 is congruent to 0 mod this. ये कैसे लिखा है, साफ दिख रहा है कि ये सेम है. दिस इज ट्रू, ऑलवेज ट्रू. अब इस चीज को इस वन को इधर ले आए. फॉर n ग्रेटर देन 1 दिस टर्म मस्ट बी ओड. ओड है तो इसका 2 का जीसीडी 1 होगा. ठीक है, हमें ये चीज दे रखी है. इट मीन्स ऑर्डर ऑफ 2 शुड डिवाइड्स n. मोड 2n माइनस 1 हमने लेट कर लिया कि ऑर्डर 2 k है तो k शुड डिवाइड्स n. एक इक्वेशन. इसका मतलब 2 की पावर k कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2n माइनस 1 होगी. इट मीन्स ये जो 2k माइनस 1 आएगा इसको ये डिवाइड करेगा. a मिलेगा सच दैट दिस, ये भी पॉजिटिव मीन्स a इज पॉजिटिव. 2 की पावर k माइनस 1 ग्रेटर देन 1 होगी फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है, 2 की पावर k माइनस 1 ग्रेटर देन 1 होगी फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड दिस थिंग इज लेस देन दिस. क्यों? फॉर k इज लेस देन n. k इज लेस देन n क्यों कह रहे हैं? देखो मैंने कहा कि k ऑर्डर है और k इसको डिवाइड करता है, तो k इज लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए. हमने फिलहाल माना यदि k लेस देन n है तो ये इससे छोटी होगी. श्योर, ये चीज इसके इक्वल है. यहां लिखा है आपने. दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन k इज इक्वल टू n एंड a इक्वल टू 1. तो क्यों? क्योंकि ये तो छोटी हो गई, इक्वल तो हो नहीं सकती. इक्वलिटी लाने के लिए दो पॉसिबिलिटी चाहिए, k इज इक्वल टू n एंड a इक्वल टू 1. क्यों? क्योंकि k जो है लेस देन इक्वल टू n है, बड़ी तो हो नहीं सकती. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 2 इज n. ऑर्डर ऑफ 2n है, इसका जीसीडी 1 है और ये क्या, क्यों? क्योंकि ये ओड है. एलस थ्योरम ये कहते हैं 2 की पावर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1. 2 का ऑर्डर इसको डिवाइड करेगा. 2 का ऑर्डर तो n है, n इसको क्या करेगा, डिवाइड. व्हेन n इज ग्रेटर देन 1. यही हमारा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Assume that order of A mod n is h and B mod n is k. शो करना है कि AB is modulo n divides hk. In particular, if GCD of h and k is 1, then AB has order h and k. A का ऑर्डर h, B का ऑर्डर k. AB कहाँ है? UN में. UN का मतलब होता है A congruent with n. GCD A और n का GCD 1 है, B और n का भी GCD 1 है. A का ऑर्डर h है तो ये आ गया, B का ऑर्डर k है तो ये आ गया. यदि इसकी पावर हम k कर देते हैं तो ये भी कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा, इसकी पावर h कर दे तो भी कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा.
ए बी की पावर एच के लिखा, देखो ए बी जो है ना यूएन में, और यू एक कम्यूटेटिव ग्रुप है, इसलिए ए बी की पावर एन को ए की पावर एन बी की पावर एन लिख सकते हैं। तो ए बी की पावर एच के को हमने लिख दिया ए की पावर एच के बी की पावर एच के। ये भी कॉन्ग्रुएंट टू वन, ये भी कॉन्ग्रुएंट टू वन, तो अल्टीमेटली कॉन्ग्रुएंट टू वन, वी गेट दिस। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सपोज दैट एच और के का जीसीडी 1 है, ये एच ले लिया और ये के ले लिया। यहां पर ना तो कोई क्यू आई और ना ही कोई पीजे सेम है, सिंस एच और के का जीसीडी 1 है। मान लिया डब्ल्यू इज ऑर्डर ऑफ एच ए बी। डब्ल्यू जो है किसको डिवाइड कर रहा है, यहां के हिसाब से एच के को। तो इसका मतलब डब्ल्यू जो है इन दोनों के प्रोडक्ट से बनेगा। हाँ, परंतु एक कंडीशन होगी कि यहाँ पावर इन से बराबर या कम आती रहेगी। ये बना दिया हमने, क्या लिखा, यहाँ पर जो एच थे उसकी जगह एल्स लिख दिए, और यहाँ पर जो के थे उसकी जगह एम लिख दिए। कंडीशन है ऑल एल आईज आर लेस देन एच आई एंड एम आईज आर लेस देन के आई। अब डब्ल्यू को हम लिखने का तरीका लिख दिया, इस पोर्शन को तो हमने कह दिया एच एक्स और इस पोर्शन को कह दिया एच वाई के वाई। ये जो एच एक्स का पोर्शन हमने लिया ये एच को डिवाइड करने वाला बनाया है, और के वाई का के को डिवाइड करने वाला। तो जो एच एक्स का पोर्शन था वो एच को डिवाइड करता था, तो एक एच डैश मिल गया सच दैट दिस, सिमिलरली के डैश मिल गया सच दिस। ए बी की पावर एच एक्स गुणा में एच वाई, ए की पावर एच एक्स वाई, बी की पावर एच एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड ऑफ एन। क्यों वन लिखा, क्योंकि ये इसका ऑर्डर ये है। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ एच डैश पावर कर दी। एच डैश करते यहां एच डैश होते एच एक्स और एच डैश, क्या कर देंगे, मैंने क्या किया, दोनों तरफ कितनी पावर कर दी, एच डैश। एच डैश पावर करते क्या हो जाएगा, इसको भूल जाओ, इसकी एच डैश कर दी, ये हम सेट फॉरगेट, ये आ गया, ठीक है। परंतु ये वन हो गया। अब इस बात को हम ध्यान रखें, ये जो चीज है इसका ऑर्डर कितना है, वन। एच एच है ना, एक ऑर्डर एच है, तो ये वन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, ये बचेगा। क्यों, क्योंकि ए एच इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड एच। अब हम एक और दो से कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। क्या कंक्लूजन है, ध्यान से देखिए, यदि मैं लिखता हूं ए एच की पावर के वाई, बी एच की पावर के वाई, इसमें से ये तो हो जाता है वन, तो ये बच जाता है बी एच की पावर के वाई, ठीक है। और वन में क्या दिया है हमें, वन पे भी आता हूं ध्यान से देखो, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, ये था एच एक्स एच वाई, एच एक्स सॉरी एच एक्स के वाई, के वाई के वाई, यहां भी एच एक्स के वाई, इस दोनों तरफ एच डैश कर दिया। ये एच डैश इसके साथ जाएगा तो इसको बनाएगा एच, इसके साथ जाएगा तो इसको भी एच बनाएगा, ये के वाई बन गया। ये ऑलरेडी वन था, कोई बात नहीं, फिर दोबारा सुनो, ए बी की पावर एच एक्स एच के वाई, ए की पावर एच एक्स के वाई, बी की पावर एच एक्स के वाई। ये तो हमने लिखा ना, ए बी जो है यूएन में है, तो ए बी ए की पावर एन बी की पावर एन को हम ए की पावर एन बी की पावर एन लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में क्या किया गया, इसकी पावर एच डैश कर दी गई है, और नीचे वाले में इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखा, वो कैसे लिखा, मतलब इसकी पावर एच डैश कर दी गई है, इसकी पावर एच डैश करने का मतलब इसकी पावर एच डैश कर दी गई है। ये तो वन था तो वन ही आएगा, ये एच डैश इसके साथ जाएगा तो एच बनाएगा, इसके साथ जाएगा तो भी एच बनाएगा। ये जो है हमारा वन होता है, तो ये क्या बन जाएगा, बी एच की पावर के वाई मोड एन। ये कुछ और नहीं है, यही चीज है, इसका मतलब दिस टू आर सेम। तो यहां से एक प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया भाई, बड़े ध्यान से देखो कि बी की पावर एच के वाई कॉन्ग्रुएंट टू वन है। इसमें बी का ऑर्डर जो होगा वो एच के वाई को डिवाइड करेगा, बी का ऑर्डर था के, एच और के का जीसीडी वन है, तो ये के किसको डिवाइड करेगा, के वाई को। हम ऑलरेडी नो को जानते हैं कि के वाई किसको डिवाइड करता है, के को, तो इसका मतलब के वाई इज इक्वल टू के। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं एच एस इज इक्वल टू एच।
तो जो W जो है ऑर्डर जो था वो क्या बन गया H गुना K, वेयर H और K का GCD 1 है, तो ऑर्डर ऑफ A भी क्या बन गया HK। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट A हैज ऑर्डर 3 mod P where P is odd prime, show that A plus 1 must have order 6 mod P। कैसे करेंगे? A का ऑर्डर 3 है तो A क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P, इससे लेस पर नहीं हो सकता ये। तो P किसको डिवाइड करेगा? A क्यूब माइनस 1 को, तो P डिवाइड करेगा A माइनस 1 को, इसके हमने फैक्टर बना दिए। तो यहाँ पर दो संभावना है, P इसको डिवाइड करेगा या P इसको डिवाइड करेगा। पहली संभावना, इफ P डिवाइड दिस देन A is congruent to 1 mod P which is contradiction because यहाँ से तो A का ऑर्डर 1 हो जाएगा परंतु A का ऑर्डर तो 3 दे रखा है। तो ये कंडीशन है कि P इसको डिवाइड नहीं करेगा, कौन डिवाइड करेगा? फिर P इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, तो ये हो गया, हमने दोनों तरफ A जोड़ दिया, तो ये हो गया A प्लस 1 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू A mod P। इसका मतलब 2 पावर करने पर ये 1 नहीं आया, इसका मतलब ऑर्डर 2 नहीं। ऑर्डर 3 की बात करिए, दोनों तरफ किससे गुणा कर दिया आपने? A प्लस 1 से, तो यहाँ आ गया A स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो है इस सवाल इसको देखते हुए इसकी वैल्यू होती है -1, तो ऑर्डर 3 भी नहीं हुआ। फिर जो ये था इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ये आ गया A स्क्वायर भी क्या नहीं है यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंट टू 1 नहीं है। तो इसका मतलब क्यों, यदि ये 1 हो जाता तो A का ऑर्डर 2 हो जाता, जबकि A का ऑर्डर कितना है? 3। अब आ जाती है 5 की बारी। 5 में 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू A है, इसकी वैल्यू -1, ये 1 नहीं हो सकता। यदि ये 1 हो गया तो A तो क्या होता, स्क्वायर करते तो भी 1 आ जाता, तो A का ऑर्डर 2 हो जाता, जबकि ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट A, अब 6 की बारी आ गई, यहाँ भी क्यूब यहाँ भी क्यूब, -1 और -1 +1 आ जाएगा। यस, इट मीन्स इसका मतलब ये ऑर्डर 6 होने की संभावना है, परंतु इसमें भी देखना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये 1 नहीं है। ये 1 होता तो A क्या आ जाता? 0 आ जाता, A 0 आ जाता, A क्यूब भी 0 आ जाता, तो कंट्राडिक्शन हो जाएगी इसके साथ। A का ऑर्डर कितना है? 3। तो इट मीन्स A प्लस 1 का ऑर्डर कितना हो गया? 6। ओके, A प्लस 1 का ऑर्डर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ओड प्राइम डिवाइजर ऑफ इंटीजर दिस आर ऑफ द फॉर्म 4k plus 1। Assume that P is odd prime divisor of this, then यदि ये प्राइम डिवाइजर ऑफ दिस है तो n स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod P लिखा जाएगा। तो सो ऑर्डर ऑफ n कैन नॉट बी 1 and 2, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं आया, परंतु यदि इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ n mod P इज डिवाइजर ऑफ 4, तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा। ऊपर आपने कह दिया 1 और 2 तो हो नहीं सकता, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ n इज 4, और जो ऑर्डर ऑफ n होगा वो 5p को डिवाइड करेगा। तो 4 किसको डिवाइड करेगा? 5p को। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट 4k इज इक्वल टू 5p। 5p होता है p -1, इट मीन क्योंकि p इज ए प्राइम, तो p इज 4k plus 1। इसका मतलब ये प्राइम कैसा हो गया आपका? 4k plus 1 जैसा हो गया। ठीक है, डू दीज क्वेश्चंस, we slightly study more। देखिए, अब हम आज प्रिमिटिव की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। क्या होती है प्रिमिटिव की डेफिनेशन? प्रिमिटिव रूट्स की। ये डेफिनेशन है, इफ जीसीडी ऑफ A and n is 1 and order of A is equal to phi n mod n, then A is a primitive root of the integer n।
करेक्ट। अब हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं प्रिमिटिव रूट निकालने। क्वेश्चन है फाइंड टू प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 10। U10 में 4 एलिमेंट होते, 1, 3, 7, 9 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ 10। यानी कि हमें वो एलिमेंट ढूंढना है जिसका ऑर्डर 4 है। हम ध्यान से चेक करेंगे तो 1 का ऑर्डर 1 आएगा, क्योंकि 1 तो आइडेंटिटी, 3 का ऑर्डर 4 आएगा, 7 का ऑर्डर भी 4 आएगा और 9 का ऑर्डर भी 2 आएगा। तो ये और ये दो हो गए प्रिमिटिव रूट्स। कौन कौन से प्रिमिटिव रूट्स हैं? 3 एंड 7। तो हम इस प्रकार अपने इस कार्य को कर सकते हैं। बी, एक और क्वेश्चन देखिए। यूज द information that 3 is a primitive root of 17 to obtain the 8 primitive roots of 17। तो ये कह दिया है कि 3 का ऑर्डर कितना है यहाँ पर? 570, यानी कि 16, ये गिवन है। तो बाकी निकालने हैं। निकालते हैं 8। देखो हमें वो, देखो यदि एक प्रिमिटिव रूट पता है तो बाकी बहुत आसानी से निकल जाएंगे। कैसे? हमें वो सारे 3 की पावर के निकालने हैं जिसका ऑर्डर 16 हो, मोड 17। अभी फार्मूला बताया था हमने, दिस इज नथिंग 16 और k का GCD 16 मोड ऑफ 17। तो यहां से आ जाएगा 16 और k का GCD 1 कब कब होगा? तो इट विल प्रोवाइड अस थ्रू वैल्यू k 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 5, 3 की पावर 7, 3 की पावर 9, 3 की पावर 11, 3 की पावर 13 एंड 3 की पावर 15 मोड ऑफ 70। ऑल आर प्रिमिटिव रूट। अब बस हमें कैलकुलेशन करनी है। यहाँ से उत्तर 3 आएगा, यहाँ से आएगा 27, 27 का आ जाएगा हमारा 10। इस प्रकार आप कैलकुलेशन करिए और राइट, वी कैन एबल टू राइट 8 ऑल द 8 प्रिमिटिव रूट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल डिस्कस टुमारो।